जय माता दोस्तों। आज मैं दीपावली के पावन पर्व पर सबसे पहली बात तो आपको सबको बधाई मेरी तरफ से। आप सबको दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाई। और इसके साथ ही आपको मैं 2-3 कुछ ऐसे कार्य बताने जा रही हूँ जिनके करने से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलने लग जाएगी। तो और कोई ऐसा इतने बड़े कार्य मैं बता भी नहीं रही, सिर्फ थोड़े से नॉर्मल कार्य बताने जा रही हूँ। अगर आप करते हैं, इस दिन करते हैं, क्योंकि इस दिन विशेष महत्व ये होता है, क्योंकि जो हमारे हिंदुओं का ये सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली का। इस दिन अगर आप 2-4 कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो यानी कि खुश होते हैं दूसरे, लेकिन जो आत्मा होती है आपकी आत्मा होती है, उसको खुशी मिलती है। दूसरों को खुश करने से, अगर आप जिस कार्य को करने से अगर दूसरों को खुशी मिले, तो उसमें आप खुद देखेंगे आपको आपकी आत्मा है जो आपको बहुत ही प्रसन्न होगी। साथ ही वो बोलते हैं ना कि आत्मा में परमात्मा को विश्वास है, तो आपकी आत्मा खुश होगी तो भगवान भी खुश होंगे। खुश होने के बाद क्या होता है, बस जब भगवान खुश हो जाते हैं तो हमारे जीवन में दुःख और टेंशन तकलीफ़ों का कोई मायने रखता ही नहीं। यानी कि कोई चीज़ शेष रहती नहीं। तो कौन से कार्य हैं, 2-4 कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम दीपावली के दिन करते हैं, तो हमारे जीवन से जो अंधकार अंधकार है जो हमारा, वो ख़त्म होता है। साथ ही हमारे जीवन में रोशनी का संचार होता है। कौन से कार्य होते हैं? तो सबसे पहला तो आप अपने इस दिन कोशिश करें, इस दिन अपने घर में प्रेम पूर्वक माहौल रखने का कोशिश करें। पहली बात तो कि कोई बात किसी बात को लेके झगड़ा ना करें। और साथ ही जो आपके जो बड़े घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मान सम्मान का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात, आप जैसे चींटियों को आटा डालें। अगर आटा नहीं डाल सकते तो एक गोला ले लें। गोला आता है जो सूखा गोला, गोला लेकर के उसको ऊपर से काटें। ऊपर ऊपर से थोड़ा सा काट लें। काटने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी घी, एक घी यानी कि इतना सा घी लेना आपको, और बूरा और थोड़ा सा आटा मिला करके और काले तिल वो मिला करके उस गोले के अंदर भर दें। और जो आपने काटा तो उसका ढक्कन था ऊपर, उसको वापस ढक दें। और किसी भी चींटियों के बिल के पास ले जाकर उसको दबा के आ जाए। और तीसरा, इतने गली के आवारा कुत्तों को इस दिन गली के आवारा कुत्तों को आप खाना खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, लेकिन उनको उस दिन ज़रूर भी खाना खिलाएं। और चौथा चौथा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, या फिर गौशाला में जाके, या फिर गौशाला नहीं है तो जो आवारे गाय होती हैं, रोड पे जो गाय डोलती हैं, उनको आप इस दिन खाना खिला सकते हैं। और साथ ही इस दिन किसी भी गरीब को, चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, बड़े बुजुर्ग हों, कोई कोई भी गरीब इंसान हो, और अगर बच्चा मिल जाए तो फिर कहने कहने क्या। इस दिन अगर दीपावली के दिन अगर आप बच्चों को खुश रखते हैं तो उसका कहना कहना क्या। बड़े बुजुर्ग और बच्चे, ये तो हमारी आत्मा होती हैं। अगर आप इनको खुश करते हैं तो इसका तो कहना क्या। देखो, अपने अपने खुद को, अपने परिवार को तो सभी खुश रखते हैं, लेकिन जब दूसरों को खुश, दूसरा भी कौन, जो ज़रूरतमंद हो जिनको खुशियों की ज़रूरत है, तो आप खुद देखेंगे कि आप उनको खुश रखते हैं तो भगवान आपको खुश रखते हैं। तो इसके लिए क्या करना, जैसे बड़े बुजुर्ग हों उनका आशीर्वाद लें। गरीब जिनका कोई नहीं है, लाचार बेबस, उनको खाना खिलाएं, उनको कपड़े दें। अगर आपके सामर्थ्य है तो कपड़े दें, उनको कुछ दान दक्षिणा दें, मिठाई का दान करें, उनको मिठाई खिलाएं। और बच्चे मिल जाएं तो बच्चों को तो विशेष भी आप ज़रूर भी कुछ ना कुछ खाने के लिए इस दिन कुछ मीठा खाने के, तो बच्चे को टॉफ़ी चॉकलेट दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं आप अपने सामर्थ्य अनुसार। और साथ ही बच्चों को इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार अगर पटाखे देते हैं, यानी कि बच्चों की खुशियों के छोटे आप कार्य करते हैं, बड़े बुजुर्गों की, बच्चों की, वो भी गरीब जिनका कोई नहीं है, जो लाचार है, जो उनकी खुद की सामर्थ्य नहीं होती कि वो इस दिन इस पर्व को मना पाए। इस दिन अगर आप उनको खुश करते हैं, अगर आप इस दिन एक इंसान को खुश कर पाते हैं, तो आपने समझो कि एक एक इंसान को खुश करके आपने हज़ारों इंसानों को खुश कर दिया, यानी भगवान को खुश कर दिया। तो कोशिश करें कि किसी दूसरे के इंसान की, क्योंकि जो ब्रह्मांड का नियम होता है, वो ब्रह्मांड का नियम क्या होता है कि जो हम किसी को देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। तो कोशिश करें कि इस त्योहार को हंसी खुशी मनाएं, दूसरों को खुशियाँ बांटें और खुद भी खुश रहें। क्योंकि जब इंसान दूसरों को खुशियाँ देता है, तभी उसको खुद को खुशी मिलती है। तो कोशिश करें ऐसा कार्य इस दिन, ऐसे ऐसे कार्य करें जिससे कि सबको खुशियाँ खुशियाँ मिले, जिससे आपके जीवन में खुशियों का संचार हो। जय माता दी।